हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चे लोग, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का ये पहला लेक्चर होगा। आइए देखते हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेसन 1 देखेंगे आज, है ना। और लेक्चर नंबर 1 होगी, ठीक है। बच्चे लोग, क्लास 12 में जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है जनरली, वह टोटल यहाँ पे 14 चैप्टर्स आपको दिखाया गया है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखिए, टोटल चैप्टर कितना है बच्चे लोग, वो टोटल 14 चैप्टर्स है। कितने हैं? 14 चैप्टर्स है बच्चे लोग, ठीक है। पहला जो चैप्टर है बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। दूसरे चैप्टर जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होगा। तीसरा जो होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। पांचवा मैग्नेटिज्म। छठा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अल्टरनेटिंग करेंट एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स। आठवां जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बच्चा लोग, ठीक है। और नौवां इसी प्रकार से देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वेव ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर रेडिएशन है एंड मैटर है ना। बच्चा लोग, इसी प्रकार से टोटल हमारे पास में 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितनी पढ़ने हैं बच्चा लोग? 14 चैप्टर्स पढ़नी है। सारे चैप्टर के बारे में हम एक एक करके देख लेंगे बच्चा लोग। अगर सारे चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो लगातार कंटिन्यू लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करते हुए आगे हम लोग बढ़े और सारा लेक्चर आप देखते जाइएगा। आपको पूरा का पूरा फिजिक्स आसानी भाषाओं में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है यह चैप्टर 1 में है। हम लोग इससे पहले ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हुआ कैसे। देखिए ध्यान दिया, ये जनरली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसको दो भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट। जब बच्चा लोग चार्ज रेस्ट पर होगा तो हम कहेंगे यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होता है बच्चा लोग? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो क्या है? चार्ज इज इन मोशन, इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन, है ना, मोशन। बच्चा लोग, आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो जनरली हम लोग को जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मिला करके टोटल 8 चैप्टर जो है, वो आठों चैप्टर जो है वो सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। और इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, जब चार्ज जो है मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाएगा। क्लियर है? तो हम लोग दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, एक एक करके क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 1 में क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में यहाँ पे देखिए, है ना बच्चा लोग, जो अभी हम लिख रहा था वहां पे वो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है
वो दो भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्ज इज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़नी है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रिक ये ईएमआई पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो होता है वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा। चार्ज ऐसे जनरली हम जानेंगे कि चार्ज जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं कि कंघी को इस तरीके से रब करते हैं, और रब करने के बाद जब हम लोग कागज को ऐसे उठाते हैं तो क्या करता है वो कागज जो है उसको अट्रैक्ट करने लगता है। हम इसका एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये कागज का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ये देखिए चार्ज है, चार्ज इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से रब कर लेते हैं। जैसा ही इसको हम रब करेंगे, रब करने के बाद देखिए इसको, देखिए ये क्या हुआ, खींच रहा है कागज को, क्या कर रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए खींच रहा है, देखिए है ना, ये इस तरीके से खींचने लग रहा है। थोड़ा सा तेल लगा हुआ रहता है तो और ज्यादा चार्ज होती है ना। देखिए खींच रहा है इस तरीके से, देखिए खींच रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये खींच ले रहा है। तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में इसका मतलब क्या होगा, बैलून क्या होगा, चार्ज आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चा लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन है, देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या। बच्चा लोग सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बता दूं आपको। चार्ज जो है जनरली ग्रीक मेथोलॉजी में, ग्रीक मेथोलॉजी में 620 बीसी में देखा गया था। किसके में देखा गया था, 620 बीसी में देखा गया था। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है बच्चा लोग, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये लास्ट प्रॉपर्टी, इसमें कुछ नहीं है, इसको ऊपर हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बच्चा लोग मैटर में देखेंगे हम लोग कि चार्ज और मास के बारे में जानेंगे, है ना। तो चार्ज और मास जो है, इन दोनों क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक है, दोनों क्या है, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक, इन दोनों क्या है, इंट्रिंसिक है। ठीक है, कह रहा विच गिव्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है, वेरियस ऑब्जेक्ट के पास में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके में क्या क्या पढ़ना है आगे। बच्चा लोग अब देखेंगे चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज कितने प्रकार का होता है। तो लिखेंगे देयर आर, देखिए चार्ज होता है दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है बच्चा लोग वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला जो चार्ज है वो पॉजिटिव, क्या होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन को हम लोग इंडिकेट किसके द्वारा करते हैं, प्लस ई के द्वारा इंडिकेट करते हैं बच्चा लोग। जबकि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बच्चा लोग वो होता है 1.672 गुने 10 के पावर -27 kg होता है बच्चा लोग। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो चार्ज है बच्चा लोग वो होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं -e के द्वारा। बच्चा लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह होता है 9.11 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है बच्चा लोग। ठीक है,
बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है बच्चा लोग। ठीक है, तो देखा ना आपने कि चार्ज होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, प्लस ई दोबारा इंडिकेट करते हैं, और इसका जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है बच्चा लोग। दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, वो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को माइनस ई के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी सा, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चा लोग तो अब देखेंगे कि चार्ज जो होता है, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है बच्चे लोग? स्केलर क्वांटिटी होता है। जबकि चार्ज का एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इज कूलम, कूलम। इसको सी द्वारा इंडिकेट करते हैं बच्चा लोग। तो आपने देखा कि एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलम होता है। ठीक है बच्चा लोग, देखेंगे इसमें आगे हम लोग कि चार्ज जो है वो एक जो होता है पॉजिटिव और एक और पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लाइक चार्ज बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। अगर नेगेटिव हो और नेगेटिव हो तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लाइक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज। और जब लाइक चार्ज होगा बच्चा लोग तो वह रिपेल करेगा। क्या करेगा? वह रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? वो रिपेल। जैसे पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल कर देगा, है ना। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो भी क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल कर देगा, है ना। अगर बच्चा लोग एक पॉजिटिव चार्ज जाए और एक नेगेटिव चार्ज जाए तो उस कंडीशन में यह हो जाएगा अनलाइक। क्या होगा बच्चा लोग? अनलाइक चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है बच्चा लोग? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट, है ना। दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज उसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसको हम लोग अनलाइक चार्ज बोलते हैं, और ये एक दूसरे को क्या करता है? मतलब अपनी ओर खींचने लगता है ना। चलो बच्चे लोग, अब देखते हैं इससे आगे क्या है ना, आगे जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है लाइक चार्ज रिपेल। लाइक चार्ज क्या करता है बच्चा लोग? रिपेल करता है ना। लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज जो है दूसरे को करता है, रिपेल करता है। जबकि अनलाइक चार्ज होता है तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है बच्चा लोग। तो इस स्टेटमेंट को बोला गया है, कहता है द स्टेटमेंट इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ध्यान दीजिएगा एक बार, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं? आपसे कोई पूछेगा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो बोलिएगा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्ज दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया ये बात? तो पूरी फिर से एक बार देख लीजिए बच्चा लोग, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे बच्चा लोग, अब चार्ज का हम लोग डिफरेंस जानेंगे। डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मासेस। चार्ज और मास, अभी आपने देखा था ना कि चार्ज ये मैटर जो है वो चार्ज और मासेस से
मिला हुआ है ना, कि चार्ज और मास, मतलब कहने का मतलब चार्ज और मास जो था वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में भी डिफरेंस जानेंगे। कहता है कि द चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, चार्ज जो होता है बच्चा लोग वह दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो होता है बच्चा लोग वो नेगेटिव है। क्या है? चार्ज जो है जनरली वह दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक जो होता है पॉजिटिव होता है और एक जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। बट मास इज ओनली वन काइंड, मास जो होता है बच्चा लोग वह एक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का, ओनली पॉजिटिव। क्या होता है मास में? ओनली पॉजिटिव। जबकि चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए अगला इसका अगला डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन चार्ज, बिटवीन चार्ज। कहता है कि चार्ज के बीच में दो तरह का फोर्स है। कितने तरह का फोर्स लगते हैं? दो तरह का फोर्स। जो पहला फोर्स जो है बच्चा लोग, पहला फोर्स जो है वो होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। और क्या होता है? रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन, रिपल्सन। तो फिर से लिख देता हूं इसको। रिपल्सन, रिपल्सन है ना। क्या होता है? चार्ज के पास कितने तरह का फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और रिपल्सन फोर्स भी होता है बच्चा लोग। जबकि कहता है आगे कि बट देयर इज ओनली वन काइंड बिटवीन मास, मास के पास में सिर्फ एक ही होता है। वो कौन सा है बच्चा लोग? वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके पास कौन सा होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। मास के पास कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स। चार्ज के पास कौन कौन होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन। चार्ज के पास अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों, जबकि मास के पास सिर्फ अट्रैक्शन। आपने यहाँ भी देखा चार्ज के पास जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होता है, जबकि मास के पास ओनली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चा लोग। आगे पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कहता था चार्ज हैज ऐसा यूनिट कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा लोग? कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। इसको सी दो बार इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चा लोग? केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है, ठीक। नेक्स्ट कहता था चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या है? कंजर्व है। बट मास एलोन इज नॉट कंजर्व, मतलब कि चार्ज जो है वो कंजर्व हो चुका है, ठीक है। बट कहता है मास एलोन इज नॉट कंजर्व, मास जो होता है बच्चा लोग यह कंजर्व नहीं है। मतलब मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व, मतलब मास और एनर्जी दोनों साथ रहेगा तब जाकर के क्या होंगे? कंजर्व होंगे, ठीक है। तो चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, जबकि मास जो होता है कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट कहता है द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए मास। चार्ज जो होता है बच्चा लोग बिना मास का एग्जिट नहीं करता, बट मास कैन एग्जिट विदाउट चार्ज, मतलब कि मास जो है बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट करता है, जबकि चार्ज जो है वह बिना मास का, चार्ज का था चार्ज कैन नॉट एग्जिट विदाउट मास, मतलब चार्ज जो है वह बिना मास का एग्जिट नहीं करता है, जबकि मास जो है बिना चार्ज का क्या करता है? वो एग्जिट करता है। नेक्स्ट कह रहा चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। एंड मास इज नॉट, जबकि मास जो है वो नहीं। आपने देखिए ध्यान दीजिएगा, मास बराबर होता है m0 बटा रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग। जबकि इसमें m0 जो है यह रेस्ट मास कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्ट मास कहलाता है। जबकि v स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बच्चा लोग? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। और सी स्क्वायर जो है वो होगा स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट होगा बच्चा, ठीक है। अच्छा आपने जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना, इसका वैल्यू कितना होता है? c इक्वल टू होता है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बच्चा लोग? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। द चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या है? क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है लिमिट कर देना। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? लिमिट कर देना। बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टैब्लिश सो फार अवे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मास जो है अभी क्वांटाइजेशन नहीं हुआ है या क्वांटाइजेशन से बहुत दूर है। समझ में आया? चार्ज होता क्या होता है? क्वांटाइज, मतलब चार्ज को लिमिट कर दिया गया है, जबकि मास को लिमिट नहीं किया गया है बच्चे लोग। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नोट डाउन करना कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ना है बच्चा लोग हम लोगों को कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कंडक्टर किसको बोलते हैं ये जानेंगे, है ना। कंडक्टर कहता है कि द सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। देखा आपने, कहता है कि वह सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो कर जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। वह सबस्टांस जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो कर जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं बच्चा लोग। एग्जाम्पल में देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गोल्ड, गोल्ड क्या है? गुड कंडक्टर में आता है बच्चा लोग। ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन बच्चा लोग, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सारे क्या है? गुड कंडक्टर है। एक्सेप्ट कर देता हूँ, एटीसी। देखा आपने, गुड कंडक्टर में कौन कौन सा है? गोल्ड है, ह्यूमेन्स है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, इस सब क्या है? गुड कंडक्टर्स है ना, गुड कंडक्टर है। जबकि इंसुलेटर का मतलब ये होता है जिसमें चार्ज फ्लो ना करता हो, जिसमें चार्ज फ्लो आसानी से ना करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। कहता है द सबस्टांसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। क्या होगा? जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो ना कर रहा हो उसे हम लोग इलेक्ट्रो सॉरी इंसुलेटर बोलते हैं। बच्चे लोग यहाँ पे इंसुलेटर में ये एक लिखा गया एक्स्ट्रा, ये नहीं है, ये नहीं है ना, इंसुलेटर। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे वुड, लकड़ी देखा आपने, है ना, वुड, वुड है ना। वुड क्या है? लकड़ी जो है बच्चा लोग, इसमें करंट, सूखा हुआ लकड़ी में चार्ज पास नहीं हुआ, करंट पास नहीं होती है। वुड हो गया, ब्रिक हो गया, है ना, ईट हो गया, पत्थर हो गए, ये सारी चीज क्या है? एपीसी का रहता है। बहुत सारे ऐसे हैं, रबर हो गया, ये सारे क्या है? इंसुलेटर है। ये सब क्या है? इंसुलेटर है बच्चे लोग। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चार्ज का क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तीन टाइप्स का होता है। बेसिक प्रॉपर्टी जो है बच्चा लोग, वो कितने तरह का होता है? तीन तरह का। पहला जो है एडिटिविटी है, दूसरा क्वांटाइजेशन है, और तीसरा क्या है? कंजर्वेशन है। ये तीन तरह का बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्लियर? अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे एक एक करके तीनों के बारे में, है ना। एडिटिविटी के बारे में जानेंगे, क्वांटाइजेशन के बारे में जानेंगे, कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे बच्चा लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चा लोग, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि टोटल चार्ज जो है उसको अगर अलजेब्रिक सम कर दें, टोटल चार्ज को अगर सभी मतलब जितनी भी चार्ज दी हुई है उस सारे चार्ज को अगर अलजेब्रिक सम कर दें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव
एडिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिविटी बोलते हैं, है ना, ये बोलते हैं एडिटिविटी बोलते हैं। जैसे मान लो चार्ज जो है यहाँ पे, जैसे ध्यान देगा, Q1 चार्ज दिया हुआ है, Q2 चार्ज दिया हुआ है, Q3 चार्ज दिया हुआ है, Qn चार्ज है, इस सभी को क्या कर दे हम, अलजेब्रिक सम कर दे, तो इसी सम को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए डिफिनेशन देखते हैं। कहता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम। कौन सा सम बोला है बच्चा लोग? अलजेब्रिक सम। अगर अलजेब्रिक सम के थ्रू अगर हम टोटल चार्ज को ऐड करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? एडिटिविटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इफ सिस्टम कंटेन्स चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn तक जा रहा है, देन इस टोटल चार्ज इज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस दौड़ता हुआ Qn तक जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं बच्चा लोग। क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, नोट डाउन करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका एक एग्जांपल यहाँ बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, देख लीजिए। पहला एग्जांपल जो है बच्चा लोग कहता है द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कंटेन इन 4 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल चार्ज निकालना है बच्चा लोग। क्या निकालना है? टोटल चार्ज निकालनी है। तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालें, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया कि चार्ज बराबर जो होता है उस सभी चार्ज को अलजेब्रिक जोड़ दिया जाए। जैसे 2 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस -5 माइक्रोकूलम। देखिए ये अलजेब्रिक सम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 2 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस -5 माइक्रोकूलम हो गया। अब बच्चा लोग ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस वाला के साथ 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 6 माइक्रोकूलम और 3 और 5 -8 माइक्रोकूलम हो जाएगा, है ना। 8 में से 6 हो जाएगा बच्चा लोग, कितना बचेगा? -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। क्लियर? ये इसका क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से अब हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ दीजिए, वो देखिए। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। कहता है टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? टोटल चार्ज, मतलब कि एडिटिविटी, है ना। तो Q बराबर क्या होगा बच्चे लोग? सभी को सम कर, -6 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम प्लस -5 माइक्रोकूलम। बच्चे लोग सभी को ऐड अगर करेंगे तो 6 माइनस में और 5, 6 5 11, माइनस में 11 हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 12 हो जाएगा। तो 12 में से 11 जाएगा तो 1 माइक्रोकूलम जो है यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम जो है आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चा लोग? 1 माइक्रोकूलम। तो आपने देख लिया एडिटिविटी का मतलब क्या होता है। एडिटिविटी का मतलब होता है जो भी चार्ज आपके पास है उस सारे चार्ज को क्या कीजिए? अलजेब्रिक सम कर दीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग अगला जो टॉपिक है वो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है बच्चा लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं? ध्यान दिया, कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज means that the total charge of a body an integral multiple of basic quantum of charge। ठीक है, दैट इज Q बराबर NE। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चे लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कहने का सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा? सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ये एक चार्ज है, क्या है ये? एक चार्ज है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहलाए। एक चार्ज और आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन कहलाए। इसी प्रकार से
3 चार्ज आ गया तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यह 5 अगर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग, 5 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सिमिलर इसी प्रकार से अगर ये n हो जाए, कितना हो जाए बच्चा लोग, n हो जाए, n टाइम्स, तो क्या कहलाएगा, ये n टाइम्स है ना। n टाइम होगा तो इसको हम n e बोल देंगे, है ना, इसको क्या बोल देंगे बच्चा लोग, n e। तो वही कहने का मतलब है कि क्वांटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी एंड इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीग्रेट होता हुआ जुड़ रहा हो, इंटीग्रेट होता हुआ जुड़ रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर क्या होता है बच्चा लोग, एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई। वेयर वेयर एन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, प्लस माइनस वन होगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, और इसी प्रकार से चलता हुआ आगे चला जाएगा बच्चा लोग। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ई बराबर आप क्या होता है वैल्यू, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्लियर है बच्चा लोग, चलिए ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है, इसे जानकारी लीजिए। कहता है दस द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। देखिए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस ई बोल रहे हैं। ऑन ए प्रोटॉन इज प्लस ई, जो कि पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी किए हैं, शुरू वाला पेज पे किए हुए है ना। तो हमने बताया था उसमें कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस ई द्वारा इंडिकेट करते हैं, जबकि प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, प्लस ई बराबर इंडिकेट करते हैं। दैट ऑन अल्फा पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा पार्टिकल जो है बच्चा लोग वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब कि अल्फा पार्टिकल जनरली जो है, अल्फा पार्टिकल जो होता है यह 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है +2e, ठीक है। चलिए तो आज भर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसका वीडियो जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो है आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होगा वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तक काफी है, फिर मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।